अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा कादिर। आप लोगों को करूंगी खुशामदीद वीडियो में। उम्मीद करती हूं आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के ऊपर। इस वक्त जो खलीज बंगाल में एक शदीद समुद्री तूफ़ान बना हुआ है जिसका नाम दाना रखा गया है, वो अब से कुछ ही देर में यानी कि कुछ घंटों में लैंडफॉल के करीब है और वो टकराने जा रहा है भारतीय रियासत उड़ीसा के साहिलों से। इस दौरान यहाँ पर शदीद बारिशें हो सकती हैं और हंगामी सूरत हाल का नफाज भी कर दिया गया है। क्या इस समुद्री तूफ़ान के जो कि अब टकराने के करीब करीब है, इसके टकराने के बाद जो सूरत हाल पैदा होगी उससे पाकिस्तान की कोई साहिली पट्टी मुतासिर हो सकती है? और क्या इस समुद्री तूफ़ान की वाक़यात बहरे अरब में आ सकती हैं? इस पर हम बात करेंगे। बहुत अहम तरीन अपडेट मैं आपको दूंगी। साथ ही कराची शहर में कल का मौसम कैसे रहने जा रहा है, कुछ गैर मामूली मौसमी हालात कल देख सकते हैं कराची के शहरी, इस पर भी बात करेंगे। थंबनेल आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसमें लिखा हुआ था समुद्री तूफ़ान टकराने जा रहा है और कराची के शहरी कल बाहर निकलने में एहतियात करें। तो आप लोग के जहन में बात आ रही होगी कि ऐसा क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली दो अलग अलग खबरें हैं लेकिन दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। डिटेल के साथ हम इस पर बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त करूंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट फौरी तौर पर मिल जाया करे। गाइस, हम बात करेंगे इस वक्त सबसे पहले समुद्री तूफ़ान दाना की, जो कि इस वक्त टकराने जा रहा है भारतीय रियासत उड़ीसा से। अब से कुछ ही घंटों बाद ये शदीद तरीन समुद्री तूफ़ान रियासत उड़ीसा के साहिलों से टकरा जाएगा, जहाँ पर शदीद तूफ़ानी बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त हंगामी सूरत हाल का निफास वहाँ कर दिया गया है। तकरीबन 10 लाख के करीब अफराद नकल मकानी कर चुके हैं भारतीय रियासत उड़ीसा के, और जो बंगाल के एरियाज हैं वहाँ से तकरीबन 10 लाख से भी ज़ायद लोगों को नकल मकानी कराई जा चुकी है। उनको महफूज मकामात पर जो है मुंतकिल किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेजेस भी हम देख रहे हैं कि बंद कर दिए गए हैं और ट्रेनों की आमद रफ्त भी मुतासिर है। तकरीबन एमरजेंसी सिचुएशन है। जाहिर सी बात है, इस वक्त ये एक शदीद समुद्री तूफ़ान है जो उड़ीसा की जानिब बढ़ रहा है। आपको बताएं कि इस समुद्री तूफ़ान का जो नाम है वो दाना रखा गया है और ये नाम जो है कतर की तरफ से तजवीज़ करदा नाम है जो रखा गया है। इस वक्त मगरबी बंगाल समेत बांग्लादेश के इलाके भी गहरे शदीद बादलों की लपेट में हैं और उड़ीसा की रियासत में अब शदीद बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। समुद्री तूफ़ान दाना अगले कुछ ही घंटों में टकराने जा रहा है। आपको बताएं कि इस दौरान हवाओं की रफ्तार 130 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से रह सकती है और या फिर इससे भी ज़ायद बढ़ सकती है। तबाहकुन सूरत हाल हो सकती है वहाँ पर। आपको बताएं कि ये समुद्री तूफ़ान लैंडफॉल होने के बाद अगले कुछ ही दिन में अपनी शिद्दत खो सकता है और जब ये अपनी शिद्दत वहाँ पर ख़त्म करेगा, कम होगा, तो ये समुद्री तूफ़ान फिर एक हवा के कम दबाव में तब्दील हो जाएगा। ये समुद्री तूफ़ान जैसे जैसे अपनी शिद्दत खो देगा तो इम्कानात यही है कि हवा के कम दबाव में तब्दील हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जब ये हवा के कम दबाव में तब्दील होगा तो इम्कानात ये भी बहुत ज़्यादा हैं कि इसकी कुछ बाक़ियात बहरे अरब में आ सकती हैं और बहरे अरब में नहीं भी आती तो ये गुजरात की तरफ जा सकता है। इन दोनों ही सूरतों में कराची मुतासिर हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। किस सूरत से कराची मुतासिर होगा? क्या कराची में कोई बारिशों के इम्कानात होंगे? फ़िलवक्त कोई सच बारिशों के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कराची शहर में गर्मी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब इस गर्मी का दायरा कार हमें दिख रहा है कि नवंबर तक चला गया है, क्योंकि जब ये हवा का कम दबाव अगर ये भारतीय रियासत गुजरात तक भी जाता है या फिर इसकी जो इस वक्त समुद्री तूफ़ान दाना है जो कि इस वक्त टकराने जा रहा है, ये बाद में कुछ दिन बाद अपनी शिद्दत खो के हवा के कम दबाव में तब्दील होता है या इसकी कुछ बाक़ियात भी बहरे अरब में आती हैं, दोनों ही सूरत में हम देख रहे हैं कराची शहर में शदीद गर्मी पड़ेगी और एक दफ़ा फिर गर्म मौसम हो जाएगा। इन दिनों भी कराची शहर में तकरीबन 20 दिन से जारी ये गर्मी की लहर है, जो कि तेज़ गर्मी की लहर है जो बरकरार है और आने वाले कई दिन तक हमें यही सूरत हाल बरकरार रहती दिखाई दे रही है। नवंबर का पहला हफ्ता भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि गर्मी ही रहेगी और शाम के टाइम में कुछ हवाएं चल सकती हैं, लेकिन
जो दिन के औकात शदीद गर्मी होती है वही सूरत बरकरार रह सकती है। तो ये बड़ी कराची शहर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन खबर भी है शहरियों के लिए जो इस वक्त गर्मी से सताए हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कल कैसा रहने जा रहा है दिन कराची का। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अहम तरीन अपडेट है मेरे पास इस वक्त आपको लोगों को देने के लिए, क्योंकि कल कराची शहर में गर्मी जो है अब जुम्मे वाले दिन शदीद तरीन होगी, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं रात में, दिन जो होगा फ्राइडे का उस हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि दिन के औकात शदीद गर्मी होगी। ये दिन इंतहाई शदीद गर्म इस हवाले से रह सकता है कि इस वक्त कराची के नज़दीक एक हाई प्रेशर मौजूद है और उस हाई प्रेशर की वजह से हम देख रहे हैं कि कुछ खुश्क हवाएं कराची में दाखिल होंगी, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में इजाफ़ा देखा जा सकेगा। आपको बताएं कि जो दर्जा हरारत कल जा सकता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़ायद हो सकता है। तो महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत 45 से 46 तक भी जा सकता है। इस दौरान शदीद मौसमी हालात हो सकते हैं। कराची शहर में खुश्क गर्मी होगी और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि अगले 2 से 3 दिन तक यही सिचुएशन रहेगी, क्योंकि एक हाई प्रेशर जो इस वक्त मौजूद है कराची के नज़दीक, उससे अगले 2-3 दिन तक कराची शहर मुतासिर होता रहेगा और यहाँ पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता रहेगा। कल बहुत ज़्यादा एहतियात करें शहरी इस हवाले से, क्योंकि कल हवा का मयार भी बहुत ख़राब रह सकता है। तो जिस तरीके से कराची शहर में आलूदगी देखी जा रही है और इस वक्त ड्राई वेदर है शहर में, तो इस ड्राई वेदर में सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कराची में बहुत ये केसेस हो रहे हैं इस वक्त जिसमें छोटे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, ख़वातीन मुतासिर हो रही हैं, बुज़ुर्ग मुतासिर हो रहे हैं और सांस के मर्ज़ में बेइंतहा इजाफा देखा जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि मुँह पर मास्क लगाइए। कल कराची शहर में जो हवा का मयार है वो इंतहाई गैर सेहतमंद भी हो सकता है और इस गैर सेहतमंद हवा के वजह से बहुत ज़्यादा शहरी मुतासिर हो सकते हैं। जिन लोगों को सांस का मर्ज़ लाहक है या दमे के मरीज़ में मुब्तला है, उनके लिए ये जो गैर सेहतमंद हवा है बड़ी नुकसानदेह हो सकती है। खुश्क गर्मी है और शदीद गर्मी का राज है कराची शहर में। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाएगा कल दोपहर में ख़ास तौर पर। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। बच्चों को भी बहुत एहतियात करवाइए, क्योंकि इस ड्राई वेदर में जो ज़्यादातर बॉडी में डिहाइड्रेशन के जो खदशात हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये सिचुएशन देखी भी जा रही है। इस तरीके के कराची में केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं कि डिहाइड्रेशन के केसेस आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि नमकियात की शदीद कमी हो रही है, जिसके बायस शहरी मुतासिर हो रहे हैं। अक्टूबर के महीने में गैर मामूली गर्मी बरकरार है, पूरा अक्टूबर ही गर्म तरीन रहा है और देखा जाए तो जून जुलाई की यादें वापस आ चुकी हैं अक्टूबर के अंदर। इस वक्त कल कराची शहर एक इंतहाई शदीद गर्मी देखने जा रहा है जुम्मे के दिन, और इस हवाले से आपको बताएं कि ये इंतहाई गर्म तरीन अक्टूबर का जुम्मा होगा कराची का, जो कल कराची शहर देखेगा। तो शहरी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। शहर में दर्ज हरारत कल 11 बजे के बाद 40 डिग्री तक जा सकता है। साथ ही जो हवाएं चल रही होंगी शुमाल की जानिब से वो गर्म तरीन हवाएं होंगी। 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही होंगी। गर्म लू के तौर पर ये हवाएं चल रही होंगी। बहुत ही गैर मामूली सी सिचुएशन है कराची में इस वक्त, और ये अक्टूबर के महीने में पिछले 20 दिन से इस तरीके की गर्मी को रहना यकीनन अब ये कराची शहर में अब क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत इस वक्त संगीन सूरत हाल बनती जा रही है। आइंदा आने वाले साल भी मुतासिर होंगे और बहुत शदीद तरीके से मुतासिर होंगे। हुकाम को सोचना होगा इस हवाले से, क्योंकि अब कराची में जिस तरीके की गर्मी ही दिखाई दे रही है इस वक्त, अक्टूबर का एंड है और गर्मी दिखाई दे रही है मज़ीद। बल्कि इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि नवंबर के स्टार्टिंग के डेज़ भी अब गर्म ही दिखाई दे रहे हैं। दिन के औकात कराची शहर में जो इस वक्त एक मगरबी सिलसिला है उसके बायस कुछ उसकी हवाओं की वजह से भी हम देख रहे हैं कि दर्जा हरारत कुछ इलाकों में 25 डिग्री या 22 डिग्री तक भी आ सकता है, लेकिन दोपहर के औकात दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाएगा और महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत 45 तक भी जा सकता है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बच्चों बुज़ुर्गों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। गैर मामूली तौर पर बाहर ना निकलें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और मशरूबात इसलिए
ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपके जिस्म में जो नमकियात की कमी ना हो पाए और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो सके। फिल वक्त चाहूँगी आपसे इजाज़त। और ये जो समुद्री तूफ़ान दाना है इस वक्त लैंडफॉल के करीब है। इस हवाले से कोई गैर मामूली सिचुएशन होती है तो फ़ौरी तौर पर आके अपडेट दूंगी। कराची के शहरियों के लिए कल का जुम्मा इंतहाई गर्म तरीन होगा। हवा का मेयार इंतहाई गैर सेहतमंद रह सकता है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, बच्चों बुजुर्गों ख़वातीन का खास तौर पर ख्याल रखिए। व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर इजहार किया करें। और एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि अपडेट आप लोगों को फ़ौरी तौर पर मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।